हर हर महादेव भक्तों, सावन का महीना आने वाला है। इस महीने का इंतजार बड़े ही जोरों शोरों से शिव भक्तों को हमेशा ही रहता है। सावन के इस पवित्र महीने में पूजा पाठ भले ही ना करना, लेकिन साल के सबसे पवित्र महीने में यह एक गुप्त चीज बिना किसी को बताए चुपचाप जरूर से खा लेना। खाने मात्र से ही आपके जीवन में चल रही समस्त परेशानियों से आपको छुटकारा मिल जाएगा। आपके जीवन में जो भी समस्याएं चल रही हैं, धन को लेकर, कारोबार को लेकर, वह हमेशा के लिए समाप्त हो जाएंगी। आपके घर में महादेव की कृपा से इतना धन दौलत आएगी कि आप संभाल नहीं पाओगे। आने वाली 7 पीढ़ियां भी बैठकर खाएंगी। जैसा कि आप सभी को पता है, सावन सोमवार का व्रत वैसे तो निर्जला रखा जाता है, लेकिन अगर आप सावन सोमवार वाले दिन यहाँ पर एक विशेष चीज को है जो कि खा लेना है आपको, तो आपके घर में धन संपदा इतनी बढ़ जाएगी कि वह कभी समाप्त नहीं होगी। आपको पता ही है, इस साल सावन में ये 4 सोमवार पड़ेंगे। पहला सोमवार 14 जुलाई 2025, दूसरा सोमवार 21 जुलाई 2025 को, तीसरा सोमवार 28 जुलाई 2025 और चौथा सोमवार 4 अगस्त 2025, यानी कि कुल सोमवार है 4। अब जान लेते हैं साधारण तरीके से पूजा कैसे करनी है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए अपने दिन की शुरुआत करें। पूजन सामग्री यहाँ पर प्रतिमा या फिर शिवलिंग को स्थापित करें। पंचामृत, गंगा जल, दूध, दही, घी, शहद, चीनी से अभिषेक करें। बेलपत्र, धतूरा, सफेद फूल, भांग, भस्म, चंदन, अक्षत, फल, मिठाई अर्पित करें। साथ में शिव चालीसा, रुद्राष्टक, महामृत्युंजय मंत्र का पाठ कर सकते हैं। व्रत पालन, एकाहार, फलाहार या पूर्ण रूप से उपवास, एक समय भोजन करें और दिन भर शिव भक्ति रखें। सच बोलें, संयम से रहें, मांस मदिरा से परहेज करें। संध्या के समय आरती करें, दीप प्रज्वलित करें। सावन सोमवार की कथा सुनें। तो आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, वीडियो को लाइक जरूर कर दें। अगर आप चाहते हैं कि आपको घर परिवार में खुशहाली रहे, पुत्र की प्राप्ति हो, पुत्र का मंगल हो, बच्चे खुशहाल रहें, तो ऐसे में हर एक माता पिता को एक चीज का सेवन कर लेना चाहिए। साथ ही कुछ ऐसी चीज भी है जो आपके घर में सावन के महीने में भूल कर भी नहीं बननी चाहिए, नहीं तो पूरा घर बर्बाद हो जाएगा। लहसुन प्याज का इस्तेमाल सावन के महीने में ना ही करे तो अच्छा होगा, क्योंकि लहसुन प्याज तांत्रिक भोजन की श्रेणी में आता है, जो कि भोलेनाथ और माता पार्वती को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। इसके साथ साथ आपको बता दें, यहाँ पर माता पार्वती और भोलेनाथ की पूजा के लिए प्रसाद के लिए आप अंगूर अवश्य लेकर आए, क्योंकि अंगूर और जामुन माता पार्वती जी को बेहद प्रिय हैं। भगवान शिव को 5 प्रकार के फल, जिसमें केला, अंगूर, आम, पपीता, नारियल, ये चीजें आपको भगवान के सामने अर्पित करनी चाहिए। अगर इन सब में से आप किसी भी कारणवश कोई भी चीज भोग में अर्पित ना कर पाए, तो यहाँ पर आप बता दें, किशमिश और मिश्री का भोग आप लगा सकते हैं। आपको पता है, हमारे बाबा सिर्फ और सिर्फ सच्चे भाव, प्रेम और भक्ति को देखते हैं। इस बात का पूरी तरीके से ख्याल रखें। भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती को सावन के महीने में नाशपाती भूलकर भी ना चढ़ाएं। इससे धन का नाश होता है, क्योंकि इस फल के नाम से ही अर्थ निकलता है, नाश करने वाला फल। सावन के महीने में जो कोई व्यक्ति अंगूर खा लेता है, तो उसके जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होती, क्योंकि अंगूर में माता पार्वती और भोलेनाथ जी का आशीर्वाद होता है, माता लक्ष्मी का भी आशीर्वाद होता है। इसलिए दोस्तों, आप सावन में अंगूर जरूर खाएं। साथ ही साथ इस महीने में भगवान भोलेनाथ को गन्ना अवश्य अर्पित करें। ये बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। तो इस समय अगर आपको गन्ना ना मिले, तो आप यहाँ पर गुड़ और चने की दाल भी भोले बाबा को अर्पित कर सकते हैं। सावन के महीने में माता लक्ष्मी और माता पार्वती को 5 रंग की मिठाई जरूर से अर्पित करें। साथ ही इस दिन माता लक्ष्मी को मखाने जरूर चढ़ाएं। इस प्रकार माता लक्ष्मी की उत्पत्ति समुद्र से हुई थी, उसी तरीके से मखाने की उत्पत्ति भी जल से हुई थी। मखाने भी कमाल के पौधे से मिलते हैं। धर्मशास्त्र के अनुसार कमल के फूल और मखाने को बहुत ही चमत्कारी माना जाता है। शंकर जी की पूजा में भगवान गणेश को जो भी व्यक्ति दूर्वा घास अर्पित करता है, तो उससे कोई भी गरीब नहीं रह जाएगा। इस पावन पवित्र महीने में दूर्वा घास अवश्य लाना चाहिए घर में। ऐसा करने से भगवान गणेश की कृपा सदैव आप पर बनी रहे। सावन के महीने में सीताफल अवश्य खाना चाहिए। सीताफल खाने से 10 ऐसी बीमारियां हैं जो खत्म हो जाती हैं। माना जाता है, सावन के पवित्र महीने में सीताफल का घर में प्रवेश होना बहुत ही शुभ माना गया है, क्योंकि इसमें माता पिता का आशीर्वाद मिला होता है। माना जाता है, भगवान राम के वनवास के दौरान माता सीता ने यही फल खाया था। सावन के महीने में आपको बता दें, इसका सेवन करने से इंसान को दुखों का सामना नहीं करना पड़ता, इसलिए सीताफल आपको जरूर से खाना चाहिए। ध्यान रखने वाली बात है, सावन के सोमवार 4 आएंगे।
इन चारों सोमवार में भूल कर भी आपको बैगन की सब्जी नहीं खानी है। सावन के इस पवित्र महीने में ऐसी कौन सी चीजें है जो घर में कभी भी नहीं बननी चाहिए, नहीं तो पूरा घर बर्बाद हो जाता है। जी हाँ, लहसुन प्याज का खाना इस सावन के महीने में बिल्कुल भी हमें नहीं खाना चाहिए। किसी भी दिन की बात कर रहे हैं, क्योंकि सावन के महीने में भगवान भोलेनाथ की पूजा का विधान है। जो इंसान प्याज लहसुन का खाना खाता है तो उसके घर में हमेशा ही राहु केतु का विराजमान रहते हैं। साथ ही साथ आपको बता दें, सावन के इस पवित्र महीने में आपको चावल भी नहीं खाने चाहिए। चावल खाना शुभ नहीं माना जाता है, इसलिए आप साबूदाने की खीर और मखाने की खीर भगवान को अर्पित करें। आप बाकी दिनों में चावल या फिर लहसुन प्याज खा सकते हैं। एक बात का और ध्यान रखिए भक्तों, यहाँ पर सावन के महीने में किसी से भी कर्ज नहीं लेना चाहिए। अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो पूरे साल कर्ज में डूबे रहेंगे आप। और सबसे बड़ी बात, जिस घर में गाय होती है उस घर में हमेशा के लिए वास्तु दोष समाप्त हो जाता है।